करवा चौथ के दिन यदि आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी मासिक धर्म चल रहे हैं तो क्या आपको ये व्रत करना चाहिए या नहीं। ऐसे बहुत से मैसेजेस मेरे पास आते हैं और आ रहे हैं प्रतिदिन ये पूछने के लिए, इसलिए विशेष तौर पे आज मैंने ये वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। मैं वीडियो के अंत में मैं ये भी आपको बताऊंगी कि ये क्या छोटा सा उपाय है जो कर लें तो पति की आयु और स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही होगा, पूरे परिवार का भी बहुत अच्छा होगा, बहुत भला होगा। जी हाँ, इस व्रत में यदि माहवारी शुरू हो जाए तो आपको ये व्रत किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रणाम मंगलम, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो अदिति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मेरे इस चैनल पे। करवा चौथ इस वर्ष 2023 में 1 नवंबर को पड़ रहा है और 1 नवंबर को पड़ने वाले इस महान व्रत में सभी पत्नियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं, कठिन व्रत करती हैं, निर्जल रहती हैं पूरे दिन और निर्जल रह करके इस व्रत को करती हैं जिससे इनके पतियों की आयु जो है ये दीर्घ हो, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो। सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही नहीं, कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। सर्वप्रथम सावित्री ने इस व्रत को किया था और इन्होंने यमराज से अपने पति को ले आया था वापस। जी हाँ, इतना बल होता है इस एक व्रत में। परंतु प्रश्न ये आता है कि क्या माहवारी में हम इस व्रत को कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी चीज है कि हर एक स्त्री को होती है, प्रति माह होती है। अब बात आती है कि यदि करवा चौथ चल रहा है और माहवारी शुरू हो गई, अब क्या करें। जी हाँ, ये एक बहुत ही विचित्र प्रश्न है और इस चीज का पूरा सही जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए, कुंडली एनालाइज कराने के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वर्ष 1 नवंबर को करवा चौथ पड़ रहा है और रात्रि में लगभग 8:26 पर चंद्रोदय का समय है। मुख्य बात यह आती है कि यदि आपको करवा चौथ में माहवारी आ गई, पीरियड जिसको हम बोलते हैं, ये शुरू हो गए, फिर क्या हम इस व्रत को बीच में छोड़ दें या पीरियड्स पहले से चल रहे हैं, बीच में करवा चौथ पड़ गया तो क्या हम इस व्रत को ना रखें। जी नहीं, 2 तरीके हैं। यदि यहाँ पे 2 बातें लागू होती हैं कि अगर पहले से ही आपकी माहवारी चल रही है या व्रत आपने शुरू कर दिया है और बीच में ऐसा कुछ हो गया। दोनों के ही अलग अलग नियम हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला, यदि आपकी पहले से ही माहवारी चल रही है और बीच में व्रत पड़ गया, कोई भी दिन हो, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, 5वां और करवा चौथ का दिन भी पड़ गया बीच में, ऐसे में आपको व्रत करना है, परंतु जो पूजा है ये आपको स्वयं नहीं करनी। दूसरा कि यदि आपने व्रत प्रारंभ कर दिया, आधा दिन बीत गया या कुछ घंटे बीत गए और माहवारी शुरू हो गई, अब भला क्या करें, क्या व्रत बीच में छोड़ दें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें व्रत पूरा करना है, पूरे विधि विधान के साथ हमें पूजा पाठ करनी है। इस दिन एक खास उपाय मैं आपको बता रही हूं, ये अवश्य कर लीजिएगा अपनी पति की दीर्घायु के लिए, साथ ही साथ पूरे परिवार के, इससे स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जब आप व्रत खोलिएगा और आप चंद्रमा की पूजा कीजिएगा और अपने पति के हाथ से जब आप जल ग्रहण करेंगे, इसके बाद पूरे घर में जो घंटी होती है, गरुड़ घंटी जो होती है, ये जरूर बजाइएगा। और उस वक्त यदि आपके पति साथ हैं तो उत्तम। अगर आपकी कोई बिटिया है, अगर खुद की बिटिया नहीं है तो घर में कोई भी है, नंद है या नंद की बिटिया है या कोई भी छोटी बच्ची है, वो यदि इस वक्त आपके साथ होती है तो घर में सुख, शांति, समृद्धि अपने आप आने लगती है। एक छोटा सा उपाय है, ये अवश्य करिएगा। ये करना व्रत के बाद है। तो इस तरीके से इस पूरे वीडियो में मैंने आपको ये जानकारी दे दी है कि माहवारी के दौरान आपको व्रत करना है और इस व्रत को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जिस तरीके से सावित्री ने अपने पति को उनकी लंबी आयु प्रदान की थी, माँ पार्वती ने इस व्रत को किया था, उसी प्रकार आप सभी इस व्रत को करें। आप सभी का ये व्रत संपन्न हो और हम सभी को करवा चौथ महापर्व की अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे।